गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को बिहार के पटना शहर में हुआ। उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे और माता का नाम गुजरी जी था। बाल्यकाल में उनका नाम गोविंद राय था। छोटी उम्र में ही उन्होंने धर्म ज्ञान और शस्त्र विद्या सीखी। सन 1675 में कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब के सामने अपनी जान की कुर्बानी दी। मात्र 9 साल की उम्र में गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु बने। उनके जीवन का उद्देश्य था धर्म की रक्षा और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने 5 प्रेमियों को 5 प्यारे नाम दिया। उन्होंने सिखों को 5 ककार का पालन करने का आदेश दिया। पहला, केस, बालों को न काटना। दूसरा, कंघा, स्वच्छता के लिए। तीसरा, कड़ा, ईश्वर की याद। चौथा, कच्छा, संयम का प्रतीक। 5वां, कृपाण, धर्म और आत्मरक्षा के लिए। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिंह और कौर की उपाधि देकर समानता और निडरता का संदेश दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुगल शासक औरंगजेब के अन्याय के खिलाफ कई युद्ध लड़े। चमकौर के युद्ध में उनके 2 बड़े पुत्र साहिबजादा अजीत सिंह और जुझार सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। उनके 2 छोटे पुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सरहिंद के नवाब ने दीवार में जिंदा चुनवा दिया। इन बलिदानों के बावजूद गुरु गोबिंद सिंह जी ने कभी हार नहीं मानी और अपने अनुयायियों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। 1708 में नांदेड़, महाराष्ट्र में गुरु गोबिंद सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का अंतिम और शाश्वत गुरु घोषित किया। उन्होंने कहा, गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु हैं, इसके अलावा कोई जीवित गुरु नहीं होगा। 7 अक्टूबर 1708 को गुरु गोबिंद सिंह जी ने नांदेड़ में अपना महापरिनिर्वाण किया। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चाई और न्याय के लिए संघर्ष करना ही सच्ची मानवता है। उनका जीवन हमें साहस, समानता और धर्म की राह पर चलने का संदेश देता है। गुरु गोबिंद सिंह जी के शब्द आज भी हमें प्रेरित करते हैं। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। उन्होंने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही सबसे बड़ा धर्म है।